नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और कहानी शेयर करूंगा। यह टर्म आज के भारतीय युवा युग में बेहद चर्चित है। समाज में हर शख्स की एक कहानी होती है, ठीक उसी प्रकार भूतों की कहानी भी होती है। हालांकि कुछ मनुष्य इन भूतों की कहानियों को मात्र एक वहम बता देते हैं, तो बाकी अन्य इन कहानियों पर यकीन भी करते हैं। तो चलो, आज मैं आपको एक कहानी के बारे में सुनाता हूँ जो इस सत्य घटना पर आधारित है। तो चलो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हम आपको विक्रम रघुवंशी के साथ हुई घटनाक्रम को साझा करेंगे, जिसने न केवल विक्रम की जिंदगी बदली बल्कि उसे पागल भी कर दिया। जानते हैं उसके प्रति घटित हुई घटना के बारे में। तो चलो, ये कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। ये दोनों मार्केट में हमेशा नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही ईजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण तो यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं, बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। ये खिलौना बच्चों से बात भी कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते थे। इसे एक तरह का छोटे रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। ये खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते थे, जैसे कि खेलना, कूदना या उनसे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉय कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। ये बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौना का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ था। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसकी काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए जब 3 साल हो चुके थे, विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल ही रहा था, तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल सके। इसी कागज़ को दिखाने की उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वायदा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देंगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर खर्च को संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए।
तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को भी बता दिया था। इन 3 महीने में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज भी आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही वाकिफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना ही दिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसका इंतज़ार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुसाना उससे समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज़ हुआ। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटनी होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज़ विक्रम को कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल को लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदम से दौड़ा। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा दिया और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उसे खिलौने के बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमीरा में उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी में खोला वह हैरान रह गया। अलमारी में वह डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया था। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागा। वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींच कर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब सी हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया था। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दी, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ उसे पागल भी कर रही थी और वो काफ़ी डरा भी हुआ था। और फिर विक्रम अभी क्या करता उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और ये घटना उसके साथ कई बार घटती रही, लेकिन उसके बाद विक्रम हार चुका था। तो दोस्तों, विक्रम ने जो भी पैसा लिया था कंपनी से, जो भी मैनेजर से उसने जो भी पैसा लिया था, उसने वही पैसा उसे वापस भी कर दिया और उसने साहिल से माफ़ी भी मांगी थी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। फिर साहिल ने उसे माफ़ भी कर दिया। उसकी साहिल की आत्मा के बारे में लोग क्या क्या सोचते थे, लेकिन आत्मा भी अच्छी होती है, कभी बुरी भी होती है, लेकिन साहिल की आत्मा ने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने माफ़ी मांगी और अपना वो जीवन नए सर से शुरू करने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है यह हॉरर स्टोरी आपको कुछ सीख देने के काम आई होगी और आपको हॉरर स्टोरी अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम